कहीं दूर पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालापुर था। गांव के बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां रात गुजारता कभी वापस नहीं आता। एक दिन 3 दोस्त साजिद, फहद और नदीम एडवेंचर की तलाश में इस गांव में पहुंचे। गांव सुनसान था, घरों के दरवाजे बंद और खिड़कियां टूटी हुई थीं। गांव के मरकजी चौक में एक पुराना कनवा था जिसके करीब एक धुंध सी छाई हुई थी। गांव में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सा खौफ महसूस हुआ। नदीम ने कहा, यहाँ वाकई अजीब माहौल है, लेकिन हमें रात यहाँ गुजारनी चाहिए ताकि हकीकत मालूम हो सके। उन्होंने एक पुराना टूटा हुआ मकान चुना और वहां बैठ गए। रात होते ही हुआ सर्द होने लगी और माहौल मजीद खौफनाक हो गया। अचानक कनवे के करीब से किसी के कराहने की आवाज आई। साजिद ने कहा, क्या ये कोई इंसान है? हमें जाकर देखना चाहिए। फहद ने मना किया, लेकिन साजिद और नदीम कनवे की तरफ बढ़ गए। कनवे के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक साया कनवे से बाहर निकल रहा है। साया एक पुराने गांव वाले की शक्ल में था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और उसके हाथों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। साजिद ने चीख कर कहा, ये क्या है? इतने में गांव के बाकी घरों से भी साए निकलने लगे जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। फहद ने चीख कर कहा, यहां से भागो, लेकिन गांव के दरवाजे बंद हो चुके थे और साए चारों तरफ से उनके करीब आ रहे थे। गांव के मरकज में कनवे से एक खौफनाक औरत का साया नमूदार हुआ, जिसने जोरदार आवाज में कहा, यह गांव तुम जैसे जिंदा इंसानों के लिए नहीं है। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, क्योंकि तीनों दोस्त कभी वापस नहीं आए। कुछ दिनों बाद कुछ गांव वाले इस जगह गए और कनवे के करीब खून के धब्बे देखे, लेकिन तीनों का कोई निशान न मिला। कहते हैं कि जो भी कालापुर जाता है वो खुद भी उन सायों का हिस्सा बन जाता है।